8 से 10 सितंबर तक चलने वाले G20 समिट के दौरान सुरक्षा बलों की जमीन से लेकर आसमान तक नजर रहेगी। बता दें कि राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था की गई है और ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है। G20 समिट के दौरान सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ साथ एयरफोर्स और आर्मी को भी सौंपी गई है। जानकारी के मुताबिक एयरफोर्स ने किसी भी तरह के हवाई हमले को नाकाम करने की पूरी तैयारी कर ली है। एयरफोर्स के सुरक्षा चक्र में रडार, मिसाइल, फाइटर जेट और एंटी ड्रोन सिस्टम शामिल है। आसमान में किसी भी एयरक्राफ्ट या मिसाइल की जानकारी जुटाने के लिए एवैक्स यानी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम तैनात किए गए हैं, जो G20 सम्मेलन के दौरान सक्रिय रहेंगे। तो G20 समिट के लिए मेहमानों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही बढ़ने के बाद कुछ विमानों को पार्किंग के लिए जयपुर भेजा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 7 सितंबर को भारत आएंगे, लेकिन उनके आने से पहले उनकी सुरक्षा से जुड़ा साजो सामान भारत पहुंच चुका है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति बाइडेन की खास बख्तरबंद गाड़ी द बीस्ट को भारत लाया जा चुका है और वो G20 समिट के दौरान इसी में सवारी करेंगे। उनकी इस कार को अमेरिकी वायुसेना के ग्लोब मास्टर विमान में लाया गया है, जिसे बीते दिन जयपुर एयरपोर्ट पर देखा गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर आवाजाही बढ़ने की वजह से इस मालवाहक विमान को फिलहाल जयपुर में पार्क किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर गुजरात के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। गुजरात के एक कलाकार ने हीरो के इस्तेमाल से पीएम मोदी का पोर्ट्रेट बनाया है, जो वो उन्हें गिफ्ट भी करना चाहते हैं। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 73वां जन्मदिन मनाएंगे। पीएम अपने जन्मदिन को लेकर उत्साहित हों या ना हों, लेकिन गुजरात के लोग अभी से जलसे की तैयारी में जुट गए हैं। इसी सिलसिले में गुजरात के एक कलाकार ने हीरो का इस्तेमाल करते हुए पीएम मोदी का पोर्ट्रेट बनाया है, जिसे वो पीएम को गिफ्ट करना चाहते हैं। इस पोर्ट्रेट को बनाने के लिए पूरे 7200 हीरो का इस्तेमाल किया गया है। वहीं त्वचा और बालों के रंग को देखते हुए 4 अलग अलग रंग के हीरे भी इस्तेमाल किए गए हैं। कांग्रेस 7 सितंबर को देश भर में भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ मनाएगी और इस मौके पर कांग्रेस ने देश के हर जिले में भारत जोड़ो यात्रा निकालने का ऐलान किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में चली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरा होने जा रहा है। इस मौके पर कांग्रेस ने देश के हर जिले में भारत जोड़ो यात्रा निकालने का ऐलान किया है। राहुल गांधी ने पिछले साल 7 सितंबर को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। 145 दिन तक चली इस यात्रा का समापन 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ था। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे अध्याय के बारे में भी जानकारी दे चुकी है। राहुल गांधी गुजरात से मेघालय तक फिर भारत जोड़ो यात्रा निकाल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के विजेताओं से मुलाकात की। इस बार आपको बता दें कि कुल 75 शिक्षकों को पुरस्कार दिए जा रहे हैं। आज देश सबसे बेहतरीन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति मुर्मू सभी शिक्षकों को पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। 75 पुरस्कार विजेताओं में से 50 स्कूल शिक्षक, उच्च शिक्षा संस्थान के 13 शिक्षक और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के 12 शिक्षक शामिल हैं। कार्यक्रम से पहले सोमवार को पीएम मोदी ने भी इन सम्मानित शिक्षकों से मुलाकात की। अगर आपके भीतर का विद्यार्थी जिंदा है तो आप कभी जीवन में उलझन में नहीं फंसोगे, निराश नहीं होंगे। फिल्म जवान की रिलीज से पहले एक्टर शाहरुख खान अलग अलग मंदिरों में जाकर फिल्म की सफलता की मन्नत मांग रहे हैं। सोमवार को वो आंध्र प्रदेश पहुंचे और तिरुपति बालाजी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। कुछ दिनों पहले शाहरुख खान माता वैष्णो देवी की दरबार में दर्शन करने पहुंचे थे, तो वहीं अब तिरुपति बालाजी मंदिर वो पहुंचे। शाहरुख की फिल्म जवान के ट्रेलर लोगों को काफी पसंद आ रहा है और अब फिल्म 7 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ ही साथ अब पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जा रहा है और इसी क्रम में गिद्धराज जटायु के नाम पर निर्मित क्रूज भी सोमवार की शाम अयोध्या पहुंच गया। अयोध्या की प्राचीन कलाकृति और घाटों के दर्शन के लिए जल्द ही यहां पर क्रूज सेवा शुरू होने जा रही है।
इसके लिए सरयू नदी में दुबई की तर्ज पर क्रूज चलाए जाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। अयोध्या क्रूज लाइंस और अयोध्या नगर निगम के संयुक्त प्रयास से विशेष जटायु क्रूज को दुबई से मंगाया गया है, जो आज देर शाम सड़क माध्यम से अयोध्या पहुंच गया। अयोध्या क्रूज लाइंस के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल शर्मा बताते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन से यात्रियों के लिए यात्रा शुरू कर दी जाएगी। उन सभी पौराणिक स्थलों की जानकारी बोट में उपस्थित गाइड के द्वारा बताया जाएगा। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने गोल्ड स्मगलिंग की कोशिश नाकाम की। तस्करों के पास से 14 किलो से ज्यादा सोना बरामद किया गया। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में डीआरआई और बीएसएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन चला अवैध सोने की बड़ी खेप बरामद की। अधिकारियों के मुताबिक तस्कर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जंगल के बीच एक गड्ढे में सोने को छिपाने की फिराक में थे, लेकिन उनका प्लान फेल हो गया। जब डीआरआई और बीएसएफ की टीम मौके पर पहुंची तो उन्हें 14 किलो के कुल 106 सोने के बिस्किट मिले। बरामद किए गए सोने की कीमत करीब 8.5 करोड़ आकी जा रही है। तस्करी के मामले में पुलिस ने फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ कर रही है। तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट पर एक यात्री से लाखों की विदेशी करेंसी बरामद की गई है। इस आरोपी ने मोबाइल चार्जर के अंदर नोटों को छिपा रखा था। घटना तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट की है, जहां कस्टम विभाग ने त्रिची से दुबई जा रहे एक यात्री से 50,000 सऊदी अरब रियाल बरामद किए गए। भारतीय रुपए में बताएं तो इनकी कीमत करीब 10,75,000 रुपए है। विदेशी करेंसी की तस्करी करने के लिए आरोपी यात्री ने अपने फोन के चार्जर और एक पावर बैंक का इस्तेमाल किया और बड़े शातिर तरीके से नोटों को उनमें छिपाने की कोशिश की। कस्टम ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। गुजरात के सूरत में गणेश चतुर्थी से पहले देर रात गणेश यात्रा का आयोजन किया गया और इस दौरान सड़कों पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। सूरत में गणेश चतुर्थी से पहले ही लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। परंपराओं के तहत यहां बीती रात गणेश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों भक्त शामिल रहे। भगवान गणेश की यात्रा में कई झांकियां भी शामिल रहीं, जिसमें कुछ कलाकार वानर सेना के रूप में नजर आए। रात भर चले इस जलसे में लोग अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे और हर उम्र का शख्स मौज मस्ती करता नजर आया। छत्तीसगढ़ में पुलिस ने अंतर्राज्यीय ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 तस्करों को दबोचते हुए उनसे करीब 80 किलो ड्रग्स बरामद किए। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। मुखबिरों से मिली जानकारी और साइबर सेल की मदद मिलने के बाद पुलिस ने तस्करों का पीछा किया और उनकी गाड़ी से 80 पैकेट में कुल 80 किलो गांजा बरामद किया, जिनकी कीमत 20 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस के मुताबिक तस्कर ड्रग्स को उड़ीसा से महाराष्ट्र लेकर जा रहे थे, लेकिन इससे पहले ही उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग्स तस्करी मामले दर्ज किया है और 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके गिरोह के बारे में पूछताछ कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एशिया कप के बीच पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के निमंत्रण पर बीसीसीआई अध्यक्ष रॉजर बिन्नी और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला पाकिस्तान पहुंचे और दोनों सीनियर पदाधिकारी देर शाम डिनर पार्टी में भी शामिल हुए। बीसीसीआई के 2 सीनियर पदाधिकारी अध्यक्ष रॉजर बिन्नी और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। 17 साल में पहली बार सोमवार को भारतीय बोर्ड के अध्यक्ष पाकिस्तान के लाहौर पहुंचे। एशिया कप 2023 के मैच देखने के लिए वो लाहौर गए हैं। देर शाम टूर्नामेंट में शामिल सभी बोर्ड मेंबर्स के लिए डिनर का भी आयोजन किया गया। भारत के दोनों पदाधिकारी भी इस डिनर में शामिल हुए। बीसीसीआई उपाध्यक्ष ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मुलाकात भी की। इस डिनर पार्टी में एशिया कप में शामिल हुई टीमें भी पहुंची थीं। स्पेन में बाढ़ बारिश से हालात बेकाबू हो गए हैं। मैड्रिड शहर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं। बाढ़ की वजह से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। स्पेन में बाढ़ से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। ताजा तस्वीरें स्पेन के मैड्रिड शहर से आई हैं, जहां बाढ़ का पानी मेट्रो स्टेशन में घुस गया और देखते ही देखते मेट्रो के एक कोच में भी पानी भर गया। कोच में पानी भरता देख ट्रेन में बैठे लोग सकते में आ गए और फिर ट्रेन से निकलने की कोशिश में जुट गए। बाढ़ की वजह से कई पुल और सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक 1 दर्जन से ज्यादा पुल बाढ़ के पानी में समा चुके हैं।
अमेरिका के टेक्सास में एक कार अनियंत्रित होकर रेस्टोरेंट के अंदर जा घुसी और इस हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अमेरिका के टेक्सास में एक बड़ा हादसा हुआ। यहाँ एक एसयूवी कार अनियंत्रित होकर रेस्टोरेंट के अंदर घुस गई, जिसके चलते रेस्टोरेंट में बैठे कई लोग घायल हो गए। कार की रफ्तार कितनी तेज रही होगी, उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। बेकाबू कार रेस्टोरेंट की दीवार और शीशे तोड़ते हुए अंदर घुसी और शीशे के टुकड़े सीधे अंदर बैठे लोगों पर गिरे। पुलिस के मुताबिक सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। एक तरफ यूक्रेन रूस ने युद्ध लड़ रहे हैं, तो वहीं अब रूस के समर्थक देश बेलारूस में भी युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, जिसने यूक्रेन की टेंशन बढ़ा दी है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं अब बेलारूस ने भी युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से यूक्रेन अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहा है। बेलारूस शुरुआत से ही रूस का समर्थक रहा है। ऐसे में उनके युद्धाभ्यास को जंग की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। बेलारूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये ट्रेनिंग परमाणु हमले के दौरान और उस स्थिति से निपटने के लिए की जा रही है और इसमें करीब 2000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। बॉर्डर के करीब इतने सैनिकों की तैनाती की खबरें न सिर्फ यूक्रेन बल्कि नाटो देशों की भी नींद उड़ा दी है।